साथियों नमस्कार। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। आज हमारे देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत पवित्र दिन है। आज ही के दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, जहाँ पे हम राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए थे। हमने एक अपनी नई सरकार बनाई थी। हमारा देश अपनी सरकार बनाया था और हमने एक नई दिशा में कदम रखा था, नई राह पे मजबूत भारत को बनाने के लिए। हमारी ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छे से चल रही थी, कुछ इधर कुछ उधर, लेकिन वो सब कुछ ना हमारे कंट्रोल में हुआ करता था। आज की ये स्वतंत्रता हमारे मन को हर्षित तो करती है, लेकिन इसी बीच 23 जनवरी को एक घटना होती है और हमारे साथ एक फ्रॉड होता है, जिसमें हमारा सब कुछ लुट जाता है और हम आर्थिक परतंत्रता के शिकार हो जाते हैं, आर्थिक गुलामी में चले जाते हैं। हमारा पैसा, हमारा जो धन है, जिसको हमने अपने भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक भरोसे के तहत निवेश किया था, वो सब हमसे छिन गया। और आज बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। हालांकि इस बीच हमने एक मानसिक मजबूती का परिचय दिया, जहाँ पे हम सारे लोग इकट्ठा हुए। इस जो हमारे साथ घटना हुई थी उसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। बहुत सारे लोग इस संकल्प में साथ चले, आज भी साथ हैं, और हमने लड़ाई लड़ने का फैसला किया कि हम अपना जो पैसा है उसको किसी भी कीमत पे वापस लेके रहेंगे। आज भी हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम, जो मेरे मन में है, जहन में है, कि शायद हम इस लड़ाई को जीतने के करीब भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हमने एक फैसला किया था कि हम एक मंच पे आएंगे, हम अपनी बात को एक स्वर में रखेंगे, एक सुर में रखेंगे और हम एक ही बात बोलेंगे, ताकि सामने वाले पार्टी पे दबाव बने कि सारे लोग एक साथ हैं और हमारा पैसा हमें दिया जाए और मिलेगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास हो चुके हैं, जैसे कि कमेटी का जो गठन हुआ था, कमेटी उस तरफ से प्रयास कर रही है, लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रियाँ मिली हैं, बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ इन प्रोसेस हैं, ऑनगोइंग है, और ये छोटा छोटा प्रयास चल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ ही होगा। और महानुभावों को जो जेल में हैं उनको छुड़ाने का भी प्रयास हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं वो जो घटना हुई वो बहुत ही नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और हम निकल के आप सबको आपका पैसा वापस देंगे। और जो अभी डीएलसी आएगी, जैसे किसी को ज़मीन मिलेगी तो उसका हिसाब होगा, उससे जो डीएलसी मिलेगी उससे उनकी टीम के कुछ लोगों का हिसाब होगा। इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बाकी जो छोटा छोटा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जब वो छूटेंगे, ऐसा बोला जा रहा है कि वो आके देंगे। हम भी उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आज जबकि हम यहाँ तक आए हैं, 23 जनवरी से आज तक 15 अगस्त का दिन है, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये हम सब की लड़ाई की वजह से ही हुआ है। ये आप सबका सहयोग और ये आप सबका साथ ही है जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और ये हालात बनाने में कामयाब भी हुए हैं कि हमारा पैसा हमें, हमारे दिल में विश्वास भी है कि हमारा पैसा हमें ज़रूर मिलेगा। बस एक टाइम फ्रेम नहीं बन पा रहा है कि कितनी जल्दी मिलेगा। समय और परिस्थिति ऐसी कभी कभी बन जाती है कि
हम जो सोचते हैं कि आज का कि हमें इस महीने में मिल जाएगा, या हो सकता है हमारी समस्याओं का समाधान या जो भी है इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन कभी कुछ काल परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो लटक जाता है और थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जा रहा है, और ऐसा करते करते हम अपने 6-7 महीने खो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारा पैसा बहुत जल्द हमें वापस मिलेगा, और इस लड़ाई में सबको एक साथ रहना है, अपना सहयोग करना है। इस बीच कुछ घटनाएं भी हुई हैं जिनका आज के दिन मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लोग एक दूसरे पे क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, तो मैं उस कहानी में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, आपको जो तरीका सही लगता है, लेकिन उस लड़ाई में, अपनी उस लड़ाई में उन लोगों को शिकार मत करिए जिनका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं तो हमारी लड़ाई, चाहे वो आप लड़ रहे हो या हम लड़ रहे हैं, वो लड़ाई डिरेल हो जाएगी, कहीं दूसरी दिशा में चली जाएगी, और खामख़ा फ़ायदा उसको दूसरे को मिलेगा। वो अच्छी बात नहीं है। आप हमारे लिए कुछ करोगे तो एवरी एक्शन हैज़ अ सेम रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा लॉ है कि हर एक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप अपना ही केस कमज़ोर करोगे। अगर किसी सही इंसान को आप अपने किसी केस में फंसाते हो या उसके खिलाफ FIR करते हो, तो आप अपना केस कमज़ोर करते हो। तो बहुत सारे लोग यही बोल रहे थे कि मैं इसी वजह से गायब हो गया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारे खिलाफ कुछ कर दो, लेकिन आपको साबित भी करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने आपके साथ वो किया है। अब आप तो उसका भी ख्याल रखें। अब सोचो कि आपने मान लो किसी XYZ के ऊपर FIR कर दिया, आप उसको न जानते हो, न पहचानते हो, न आपसे किसी कभी बात हुई है, न कुछ हुई, तो मैं तो अपने आप को निर्दोष साबित ही कर दूंगा। उसके बाद आपका नंबर आएगा फिर। क्यों? क्योंकि अगर कोई निर्दोष है, मान लो 41 लोगों के खिलाफ FIR हुई, उसमें 30-32 लोग निर्दोष हैं जिनको आप न जानते हो न कुछ करते हो। अगर वो पलट के आपके खिलाफ FIR करेंगे, आपने तो एक FIR की है, लेकिन आपके खिलाफ 30-32 FIR होगी। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो और वो सामने वाला भी जानता है जिसके खिलाफ FIR भी हुई है कि वो निर्दोष है, और वो अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। वो अपने आप को प्रूव कर देगा कि आपसे उसका कोई संबंध नहीं है। हो सकता है वो बीच में कुछ परेशानी हो। अगर आप सोच रहे हो कि भारतीय न्याय व्यवस्था के हिसाब से ऐसा है कि हम लटका देंगे और कर देंगे, तो बहुत जल्दी आपको सबको पता है कि 3 कानून भारत की संसद में टेबल हो चुके हैं, प्रस्तुत कर चुके हैं, तो जल्द ही ये प्रणाली भी बदलने वाली है। तो आप बहुत जल्द उसका शिकार हो जाओगे। हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा तंत्र भले ही देर और उससे चलता हो, लेकिन बहुत मजबूत है। तो जो ऐसा ना हो कि कहीं आप दूसरे को शिकार करने चले और आप खुद शिकार हो जाओ। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि कोई भी जिसका आपके साथ कोई संबंध नहीं है, उसको इस लड़ाई में मत फंसाइए, नहीं तो आप भी फंसोगे। ठीक है? और बस यही निवेदन है, और सबसे यही मैं निवेदन करता हूँ कि एक साथ एक मंच पे आओ, अपनी आवाज़ को, अपनी बात को मजबूती के साथ रखो। कोई बुराई नहीं है, कोई आपको दबा नहीं सकता, कोई आपको हिला नहीं सकता, आप अगर आप सच बोल रहे हो तो। ठीक है? अपनी बात को रखने का आपको पूरा हक है। हमें संविधान देता है, हमारा देश की जो कानून देता है, कोई आपको दबा नहीं सकता। ठीक है? और आप सच हो तो आप मजबूती से अपने पक्ष को रखोगे, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। झूठा हमेशा झूठा होता है। तो मैं यही आज के दिन इतना ही बात रखूँगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखूँगा। बाकी मैं जो हमारे साथ इस लड़ाई में सहयोगी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो दिन रात आप हम सब के लिए लगे हुए हैं, हम सब के लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। छोटे छोटे लोग किसी भी अपने विचार से अच्छा सलाह देते हैं, अच्छी बात बताते हैं, दिशा मतलब बताते भी हैं कि नहीं ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें सलाह भी देते हैं, तो उन सब का स्वागत है। आप भी अपनी बातों को रख सकते हो, अपनी सलाह को दे सकते हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो बहुत एक्सपर्ट हो या माहिर हो। आप सब अपने आप में एक्सपर्ट हो। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी बातों को खुल के रखिए, सामने आइए, लोगों के बीच में अपनी बातों को पहुँचाइए, अपनी पहचान दीजिए, बताइए कि ये काम ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं आज के दिन ये भी आह्वान करता हूँ कि सब आपसे निकलिए, सवाल पूछने के बजाय
सब आप लोग सलाह दीजिए कि इस काम को हम अगर ऐसे करें तो हम और आसानी से और जल्द कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ। हम आपसे बीच बीच में ऐसे ही हाजिर हुआ करेंगे। हालांकि मैंने इस चैनल पे ये सोचा था कि हम और कोई बात, जब तक एक नेक्सा का मामला नहीं चल रहा है, हम नहीं रखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मैं कुछ और बिंदुओं पे भी बात करूँगा धीरे धीरे। वो क्योंकि हमारी भी एक क्षेत्र है, हमारा जो दिमाग है वो, फिर नहीं तो अगर आप अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते तो कुंद होता जाता है। ठीक है, आप सब का प्यार और सहयोग जो मिलता है, जो आप सबके फ़ोन आते हैं, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।